सर्दी का गरम सूट देखो ये कुछ इस तरह का है। इसमें सूट का फ्रंट पार्ट ये दिया हुआ है, ठीक है, आगे नेक बना हुआ है। फिर सारा सूट अटैच ही है, इसमें बॉटम भी अटैच है। देखो ये बैक पार्ट है, इसके बाद ये स्लीव वाला पार्ट है। इसके बाद नीचे हम पैंट बनाना चाहें, ट्राउज़र बनाना चाहें, प्लाजो बनाना चाहें, उसका भी पार्ट इसमें अटैच है। इसमें स्टोल भी था, वो मैंने निकाल दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे, क्लियर। इसमें सारे हिस्से अलग-अलग दिए हुए हैं। मैं नेक की लेंथ देख लेती हूँ कितना मेरे को चाहिए, फिर मैंने लेंथ माप लिया जितना मेरे को चाहिए, ठीक है। तो लगभग मेरे को 4.5 नेक चाहिए, तो मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने कपड़े को फोल्ड किया। नेक जब बना हुआ होता है तो कपड़े को ऐसे ही फोल्ड करना होता है, नेक की अच्छे से हमें कढ़ाई मिलाते हुए। इसके बाद मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, इतना ठीक है। नेक की लेंथ का निशान लगाया 5 इंच पे, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। ये इतनी मेरे को लेंथ चाहिए, ठीक है, सूट की। अभी मैंने शोल्डर के लिए निशान लगाया 7 इंच पे, क्लियर। शोल्डर 7 इंच पे निशान लगाने के बाद इस निशान को सीधा कर दिया। गहराई भी मैं 7 इंच ही रखूँगी, 7 इंच पे मार्क कर दिया। यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाते हुए देखो ऐसे कर्व कर दिया। डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे, कमर का निशान लगाएंगे 13.5 पे, और जहाँ तक मुझे सूट के कट चाहिए 19 इंच पे। अब देखो ये जो 10 इंच वाला निशान है, यहाँ पे चेस्ट का 1/4 लगाएंगे, मतलब 9.5, ये मैं लिख दे रही हूँ। यहाँ पे कमर का 1/4 लगाएंगे 8.5, यहाँ पे हिप का 1/4 लगाएंगे 10.5। अब इन तीनों पॉइंट्स को देखो ऐसे मिलाएंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। अब मैं 2.5 इंच मार्जिन ऐड करूँगी। देखो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया, यहाँ पे भी मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, 2 एटलीस्ट लें। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब देखो ये टोटल हो गए 13 इंच। 13 इंच मैं नीचे निशान लगा दे रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर देंगे, क्लियर इतना। अब इसी मार्क पे कट कर देंगे, हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है, जितना भी लेना था ले चुके हैं। यहाँ से हमने एक्स्ट्रा लिया है, आमूल की तरफ एक्स्ट्रा नहीं लिया है, ठीक है इतना। तो ये मैंने मार्क पे कट कर दिया है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। नीचे वाला बॉर्डर मेरे को चाहिए था, इसलिए मैंने नेक की लेंथ कम ही रखी है, क्लियर। अब देखो ऐसे मैंने सूट को पलटा और टैप टैप किया, तो ये जो निशान था ये दूसरी तरफ भी आ गया। ये हमारा फिटिंग का निशान है, क्लियर। साफ दिख ही रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ट्रेसर ना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ये फ्रंट पार्ट कट किया, अब बैक पार्ट कट करते हैं। तो देखो इसकी कढ़ाई दी हुई थी, इसको मैंने फोल्ड कर लिया, ठीक है। ये बॉर्डर हमें नीचे चाहिए सूट में। फोल्ड करने के बाद जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको मैंने इस पर सेट कर दिया, कढ़ाई से कढ़ाई मिलाते हुए, ठीक है। तो ऐसे देखो, क्लियर। अब इसको सेट करने के बाद सेम इतना ही हम फ्रंट पार्ट भी कट कर लेंगे, ठीक है। देखो मैंने सेट कर दिया, इतना समझ आ रहा है। तो ये जो आपको एक नीचे स्ट्रिप दिख रही होगी ना, सिर्फ मेरे को इतना ही चाहिए लेंथ, बाकी नीचे प्रिंट वाला हिस्सा नीचे मुड़ जाएगा। तो उतना ही मैं कट कर दे रही हूँ जितना हमने फ्रंट पार्ट कट किया था। बैक पार्ट भी उतना ही कट हो गया है, इतना ठीक है। अभी तक तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही बराबर हैं, अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया है। फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल की कटिंग करनी होती है, वो मैं कट करना अभी बता दूंगी कि वो कैसे कट करना है। तो अब मैं बैक पार्ट के नेक का निशान लगाना बता रही हूँ। 3.5 में इसकी चौड़ाई रखूंगी, 3.5 ही गहराई रखूंगी। अब ये देखो एक बॉक्स सा बन गया, यहाँ पे ऐसे कर्व कर देंगे। अब अपने सूट को ऐसे सीधा किया, अब ऐसे पलटा, तो पलटा टैप करेंगे तो दोनों तरफ हमारा सेम निशान आ जाएगा। ये हम नेक की ये वाली शेप रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सर्दी का सूट बनाना है तो ज़्यादा डीप नेक नहीं रखेंगे। अब देखो ये फ्रंट पार्ट है, वापस से मैंने इसको उल्टा ही फोल्ड कर लिया। अब देखो आमूल की कटिंग करना बताती हूँ। 2 इंच पे एक निशान लगाया, इन दोनों निशान के बीच में ऐसे इंची टेप मोड़ के एक निशान लगा लेंगे। आधा इंच की गहराई देते हुए ऐसे शेप दे देंगे, देखो क्लियर इतना। अब इसी शेप को हम कट कर देंगे, ठीक है। अभी मैं कट नहीं कर रही हूँ, अब हम कट करेंगे बाजू। फोल्ड कितना करना है, आर्म राउंड जितना भी आपका उसका हाफ करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो 15 था, उसका हाफ किया 7.5 आया, और 7.5 में 2 इंच एक्स्ट्रा तो 9.5 मैंने इसको फोल्ड किया था, ठीक है, ऐसे चौड़ाई में। अब ऐसे डबल फोल्ड कर लिया, दोनों बाजू एक साथ कट कर लेंगे। बॉर्डर हम बाजू में लेके आएंगे। अब देखो जितनी लेंथ है उतनी ही हम ले लेंगे बाजू के लिए, क्योंकि हमें लंबी ही चाहिए, लगभग 16.5 के करीब। अब देखो बाजू का ऐसे राउंड आ रहा 15, उसका हाफ किया 7.5, 2 इंच में मार्जिन ऐड करी, इस निशान को सीधा कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 7.5 है, यहाँ से राउंड है 11, उसका हाफ किया तो आया 5.5, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। अब ऊपर से डाउन करेंगे 3.5 इंच, इतना समझ आया। वहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच पे। अब इन दोनों निशानों को देखो ऐसे मिलाएंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ तक मिला दिया। अब इसके बाद बिल्कुल सीधा कर देंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों ये हमने 5.5 लिया था, अब इन दोनों निशानों को हम ऐसे मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान हुआ। ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ये हमारा मार्जिन हो गया, क्लियर इतना। ये नीचे फोल्ड हो जाएगा जो हमारा कढ़ाई से नीचे वाला पार्ट है। अब इसी मार्क पे कट कर देंगे, बाहर की साइड जो मार्क है इस पे, ठीक है।
इतना समझ आया। ये मैंने बाजू कट की है। अभी बाजू में भी आर्म होल की कटिंग होगी तो वो भी मैं बता दूंगी। देखो सबसे पहले ऊपर हम एक कट लगा लेंगे ताकि याद रहे जॉइंट करते टाइम। मैंने बाजू कैसे खोला, ये सीधी साइड है और ये वाला सीधी साइड मैंने एक तरफ मिला दिया। फिर ऐसे मैंने बाजू को फोल्ड किया। देखो ठीक है, दोनों बाजू एक साथ फोल्ड कर ली। अब ये 2 मार्क आपको दिख रहे हैं, इन दोनों का मिड निकालेंगे, मतलब बीच का पॉइंट लगा लिया। 1/2 इंच ऐसे निशान लगाएंगे और ऐसी एक शेप दे देंगे। समझ आ रहा है। अब 2 हिस्सों को पकड़ेंगे, पकड़ा, अब इसी शेप पे हम कट कर देंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है बाजू में। क्लियर। अब हम ट्राउज़र कट करेंगे। इसके बाद देखो ये जो कढ़ाई वाला पार्ट है इसको मैंने फोल्ड किया, फ्रंट पार्ट हम कट कर रहे हैं। तो जितना भी आपका हिप है उसका 1/4 करेंगे और उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा, मतलब मैंने इसको 13.5 फोल्ड किया। अब देखो नीचे से मैं मापना शुरू करूँगी लेंथ, तो लेंथ जितनी चाहिए उस पर आप निशान लगा लें। जो लेंथ चाहिए 35, तो मैं 34 इंच पे मार्क कर दे रही हूँ। ऊपर 1 इंच का हम स्ट्रिप लगाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे 2 इंच पे मैं एक मार्क कर दे रही हूँ, कर दिया मैंने, जो आसन की गोलाई दी जाएगी। अब देखो ऊपर लेंथ से 10.5 इंच पे मैंने एक मार्क किया, 1 इंच की गहराई देते हुए ऐसे मैंने कर्व कर दिया। देखो 1 इंच ऊपर स्टिप लग जाएगी। लेंथ 35 चाहिए तो मैंने 34 इंच इसमें मार्क किया है। ठीक है। अब देखो ये बचा हुआ हिस्सा जो है वो 11.5 है। यहाँ पे इंच टेप लेके गई 11.5 पे, फिर इसका मिड पॉइंट निकाला इंच टेप को मोड़ के। मोहरी आप जितना रखना चाहे, मैं 10 रखूँगी, तो मिड पॉइंट से 5 इंच इधर 5 इंच उधर मैंने निशान लगाया, इतना। ठीक है। अब इन दोनों, इस निशान को मैंने सीधा कर दिया। अब सेब पट्टी ली, देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ ये दोनों मार्क है। इसके बाद सेब पट्टी ली। अब इन दोनों मार्क को ऐसे मिला दिया, सेब पट्टी को ऐसे पलटा तो वहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे लेके गई, यहाँ पे भी ऐसे मिला दिया, फिर से पलटा, हिप एरिया वाले निशान को भी देखो ऐसे शेप में दे दिया। ठीक है। अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे। क्लियर। इतना समझ आ रहा है। ऊपर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करके दिखाया था, बाकी हमें 1 इंच छोड़ना है क्योंकि 1 इंच की स्टिप भी लगेगी। क्लियर। यहाँ से भी हम ओपन कर देंगे फ्रंट पार्ट को, क्योंकि हमें चारों तरफ से ओपन चाहिए, कहीं से भी हमें ऐसे बंद पार्ट नहीं चाहिए। आप देखो हम निशान लगाएंगे, देखो ऐसे करके ऐसे मैंने फ्रंट पार्ट को फोल्ड किया, यहाँ पे कट लगाया, मिड पॉइंट आ गया। आप प्लेट का निशान लगाएंगे, यहाँ जहाँ पे कट लगाया 4.5 इंच पे, पॉकेट के लिए यहाँ पे 2.5 इंच, फिर हमने इंची टेप नीचे किया, 5.5 इंच पे एक मार्क किया। ठीक है। सेम निशान दूसरी तरफ भी लगाएंगे, यहाँ पे प्लेट डलेगी। ठीक है। 4.5 इंच पे, यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान पॉकेट के लिए, फिर इंची टेप नीचे किया, 5.5 इंच पे हमने फ्रंट पार्ट रेडी कर दिया। अब देखो बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड किया, जितना भी हमारा फ्रंट पार्ट था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा, तो फ्रंट पार्ट 13.5 था, ये मैंने 15.5 फोल्ड किया। कपड़ा भी इतना ही था एक्यूरेट, तो 15.5 ही था। ये जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको हमने इस पे सेट कर दिया। ठीक है। देखो मैं अभी दिखा दे रही हूँ, फ्रंट पार्ट को इस बैक वाले पार्ट पे ऐसे कढ़ाई से कढ़ाई मिलाते हुए सेट कर देंगे, इतना। ठीक है। देखो आपको दिख भी रहा होगा, बिल्कुल एक्यूरेट है। इस वाले हिस्से को मैं ऐसे सीधा कर दे रही हूँ। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर से मैंने निशान लगा दिया 2 इंच एक्स्ट्रा, इतना। ठीक है। यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा दिया। यहाँ पे तो 2 इंच एक्स्ट्रा था ही, अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है। अब इस निशान को भी हम बिल्कुल सीधा कर देंगे, यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाते हुए ऐसे कर्व कर देंगे। क्लियर। इतना, ये 2 इंच एक्स्ट्रा ही था इसलिए मैंने यहाँ पे निशान नहीं लगाया आसन की तरफ, ये 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखो ऐसे तिरछा मिलाएंगे। समझ आ रहा है। देखो ठीक है। बैक पार्ट में हम सिर्फ ऐसा करेंगे, इस वाला ये वाला निशान हमारा बिल्कुल बराबर रहेगा फ्रंट बैक। अब देखो ऐसे तिरछा कट किया हमने, ये वाला 2 इंच एक्स्ट्रा कट किया हमने। ठीक है। अब देखो ये वाला हिस्सा फ्रंट और बैक बराबर है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है। ये हम बराबर कर लेते हैं, नीचे कपड़ा हम लगा के फिर अंदर की तरफ स्टिप मोड़ देंगे, ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। ठीक है। अब फ्रंट पार्ट को साइड में रखते हैं। बैक पार्ट की कमर देखो कितनी आ रही है, 13 का डबल करके हम एक स्ट्रिप कट करेंगे, मतलब 26 इंच। 26 इंच लंबाई की एक स्ट्रिप कट करेंगे, तो मैंने 26 पे निशान लगाया, स्ट्रिप कट कर ली। इसकी ऐसे चौड़ाई जो है वो लगभग 2.5 इंच है। ठीक है। लंबाई 26 है, उल्टी साइड मैंने निशान लगा लिया। देखो ये ऐसे करके ऐसे इसके साथ अटैच हो जाएगी, इसमें इलास्टिक डलेगा, लगभग 2.5 इंच के करीब है ये। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमें स्ट्रिप कट करनी है, तो पहले मैंने कपड़े को बराबर कर लिया। आपकी वेस्ट जितनी भी हो, जब आपने मापी हो तो उसका हाफ करके कट कर लिया। वेस्ट है 37, उसका हाफ हुआ 18.5, मैंने इसको कट कर लिया। याद रखना कि जितनी आपकी वेस्ट हो उसका हाफ करके आप कट कर लीजिए। 2.5 इंच के करीब है, ये 18.5। क्लियर। आप पॉकेट कट करते हैं, कपड़े को हमने फोल्ड किया, डबल फोल्ड, कितना 6.5 के करीब लेंथ रखेंगे हम। 13 पे मैंने निशान लगा दिया, ऊपर से 5.5, नीचे 6.5 पे निशान लगाया। अब इन दोनों, देखो 13 है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। लेंथ 13 रखी हमने, नीचे से फिर ऐसे कर्व कर देंगे जैसे मैं शेप दे रही हूँ। अब इसी पॉइंट पर हम कट कर देंगे। क्लियर। इतना,
ये हमने दोनों पॉकेट एक साथ कट कर दिए। शेप ऐसे ही देते हैं जैसे हम बाजू कट करते हैं, सेम ऐसे ही पॉकेट भी कट होगी। ठीक है, अच्छे से शेप दे दिया मैंने। उल्टी साइड में मार्क कर दूंगी, इससे पॉकेट जब हम जॉइंट करेंगे तो उससे याद रहेगा। ठीक है, उल्टी साइड मैंने मार्क कर दिया। ये हमने दोनों पॉकेट कट कर दिया। अभी मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। होप सो कि आपको ये कटिंग वीडियो समझ आई। ये देखो प्यारा लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। जब भी आप सर्दी का सूट बनाएं तो उसमें नेक थोड़ा छोटा ही रखें, इससे थोड़ा प्यारा लुक आता है। ये देखो फिनिशिंग प्यारी लग रही है ना। शोल्डर देखो, ये पीछे का नेक, या तो आप कॉलर का बनाओ या फिर ऐसा। ये देखो बाजू, इसमें मैंने तुरपाई की और थोड़ी लूज ही रखी, इससे फिनिशिंग प्यारी आ रही थी। ये देखो बॉर्डर मैंने इतना ही रखा है, नीचे का पार्ट मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। ट्राउज़र देखो पीछे इलास्टिक डाला, इसको मैंने बिल्कुल लूज और स्ट्रेट में बनाया है। दोनों तरफ पॉकेट लगाई है। ये देखो प्यारा लग रहा है ना, बहुत सुंदर इसकी फिटिंग आ रही थी। ये देखो नीचे मैंने इसमें तुरपाई के स्टिप लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।